राधे राधे दोस्तों, देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। एक बहुत बड़ी एकादशी है। इसी एकादशी के बाद भगवान श्री विष्णु नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सभी प्रकार का मंगल कार्य बंद हो जाता है और 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी के दिन फिर से बड़े धूमधाम से भगवान को फिर से जगाया जाता है और हमारे सभी प्रकार का मंगल कार्य शुरू हो जाता है। ये जो 4 महीना है इसे चतुर्मास कहते हैं और इसमें बहुत सारे नियम विधि होते हैं, जिसके वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है, जरूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में देखेंगे देवशयनी एकादशी के दिन घर पे व्रत पूजा हम कैसे करेंगे, पारण हमें कब करनी है, सभी डिटेल्स जानेंगे। तो देखिए, एकादशी के दिन सबसे पहले तो पीला चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पीला आसन लगाया है और फूलों के आसन देते हुए भगवान श्री विष्णु नारायण पे जो सोए रहते हैं, ऐसे फ़ोटो अगर आपके पास है तो इनकी बहुत महत्व होता है। इनकी पूजा आज जरूर करनी चाहिए। धूप दीप प्रज्वलित करेंगे और अलग से अगर चौकी लगाएंगे तो भगवान गणेश जी की स्थापना जरूर करेंगे। अगर आप अपने मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में ही गणेश जी है तो वहाँ पर उनका पहले पूजा कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद कच्चा दूध या तो फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी एकादशी है। और ध्यान रखें, इसके बाद 4 महीने तक कोई भी एकादशी के नया व्रत शुरू नहीं हो सकता है। तो जिन्हें भी व्रत शुरू करना है वो इस एकादशी में कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, नहीं तो 4 महीने के बाद ही व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ही हमारा स्नान हो जाता है, शुद्धिकरण स्नान हो जाता है, तो हमने एक टॉवल लेना है। भगवान को बहुत अच्छी तरह से आराम से पोंछना है। फूलों की आसन देते हुए गणेश जी को हमने बैठा दिया है। और उसके बाद देखिए, गोपाल जी को आज अगर आपके पास राधा कृष्ण जी की सेवा है, गोपाल जी की सेवा है, शालिग्राम जी की सेवा है, तो सभी के पूजन आप इसी विधि से ही कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हाथ से मल मल के भगवान को अच्छी तरह से इत्र लगाएंगे। और इत्र लगाना बहुत अच्छा रहता है। अगर चाहे तो आप चतुर्मास में इत्र लगाने का नियम भी ले सकते हैं। पूरे 4 महीना भगवान को डेली इत्र लगाएंगे। इसके बाद अगर पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र पहनाइए। देखिए, आज के दिन बहुत लोग नया वस्त्र लेके आते हैं अपने राधा कृष्ण जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और लक्ष्मी नारायण के लिए, जो भी उनकी देवता है, आराध्य देवी देवता है, उनके लिए नया वस्त्र बहुत जगह पे लाने का परंपरा है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो भी वस्त्र आपके पास उपलब्ध है आप उन्हें पहनाइए। इसके बाद देखिए, एक कलावा लेंगे, कलावा में थोड़ा सा इत्र लगाएंगे और भगवान गणेश जी को ओम गण गणेशाय नमः ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। इसी तरह से हम भगवान श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी को वस्त्र अर्पण करेंगे। अगर आप चाहे तो रुई में थोड़ा सा जो इत्र है वो लगाकर भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवता को हम टीका कर देंगे। पीला चंदन का व्यवहार करना आज बहुत अच्छा माना जाता है। आप नॉर्मल चंदन का भी व्यवहार कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को रोली का टीका किया जाता है और सभी देवताओं को चंदन का टीका किया जाता है। सभी देवी देवता को टीका करेंगे और ध्यान रखें, जितने भी फोटो में देवी देवते हैं सभी पूजा में आह्वान किया है हमने, सभी पूजा में है, तो सभी का ही उतने अच्छे से टीका पूजा सभी चीज़ें हमें करनी होती है। इसके बाद हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे। गणेश जी को लाल फूल दुर्वा घास चढ़ता है। भगवान को पीला फूल बहुत पसंद है तो पीला फूल चढ़ाइए, सफ़ेद फूल चढ़ाइए, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को हम अलग से भोग लगा देंगे। और ठाकुर जी की ये जो भोग पूजा होता है एकादशी, इसमें फलाहार का ही ज़्यादा महत्व होता है। तो जो भी सीजनल फल है वो फल का भोग आप लगा सकते हैं। फल में और जल में दोनों जगह पे हमें तुलसी दल जरूर चढ़ानी चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा दक्षिणा जरूर निकालेंगे, जो कि एकादशी के शाम को या द्वादशी के दिन हमें दान कर देनी है। तो दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। हाथ में एक फूल लेकर एकादशी की व्रत महात्म कथा या तो सुन लीजिए। सबसे अच्छा है कि एक बुक अगर अपने पास रखिए और वहाँ से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। और इसी तरह से देखिए, एकादशी का सूक्ष्म पूजा जो होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। पूरे घर में आरती घुमाएंगे, बच्चों को आरती देंगे। आरती घुमाने से घर की नेगेटिविटी कम होता है, तो ज़रूर कीजिएगा ये पाठ। आरती जरूर नहीं आता है तो आप मोबाइल में लगाकर भी आरती सुन सकते हैं। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे और इस तरह से 3 बार घुमा के आचमन कर लेंगे और इसी तरह से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है।
आज के दिन तुलसी पूजा करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके तुलसी यहाँ पे रखने की जगह है पटले में, तो आप वहाँ पे रख के भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नारायण जी के साथ जब तुलसी पूजा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर संभव नहीं है तो जहाँ पे आपका तुलसी मंच है वहाँ पे भी आप अलग से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुलसी मैया को हम टीका लगा देंगे, वस्त्र चढ़ा देंगे। और देखिए, आज तो एक तो एकादशी है, ऊपर से रविवार है, तो रविवार के दिन भगवान तुलसी को, माता तुलसी को जल नहीं चढ़ता, इसीलिए आज के दिन हम जल नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोई कोई भोग चढ़ाते हैं, कोई कोई नहीं चढ़ाते। तुलसी पूजन का आपका जो भी एकादशी का नियम है आप उसी विधि से कीजिएगा। मैं रविवार है इसीलिए जल नहीं चढ़ाती हूँ, नहीं तो एकादशी के दिन मैं जल चढ़ाती हूँ, भोग भी चढ़ाती हूँ। माता का पूजा बिल्कुल उसी तरह से करती हूँ जैसे भगवान श्री विष्णु नारायण का पूजा करती हूँ। और एक हाथ में फूल लेके तुलसी की कथा सुन लेंगे, चालीसा पढ़ सकते हैं, 12 मासा पढ़ सकते हैं, और फूल भी तुलसी के गमले में ही छोड़ देंगे। इसी तरह से हमारा पूजन कंप्लीट होता है और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। फ्रेंड्स, द्वादशी के दिन सुबह उठ के इसी तरह से पूजन अर्चन करने के बाद हमें पारण करना है। पारण के समय और पूजा का सभी प्रकार का समय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।